क्या आपके चेहरे पर छोटे छोटे निशान हैं? क्या आपके चेहरे पर बहुत पहले कोई पिंपल्स हुआ था जिसको आपने गलती से फोड़ दिया था, उसका निशान आपके चेहरे पर बना हुआ है? क्या आपके चेहरे पर कभी कोई चोट लगी थी जिसका निशान अभी तक बना हुआ है? क्या आपके चेहरे की स्किन लटकी हुई है, समय से पहले बुढ़ापा छलकने लगा है? क्या आपके चेहरे की जो स्किन है वो रंग बिरंगी है, यहाँ से अलग कलर की है, इधर से अलग कलर की है, देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, छोटे छोटे चेहरे पर निशान बने हुए हैं जिसको आप तिल का नाम देते हैं? अगर आपके चेहरे पर इन सभी में से कोई भी परेशानी है तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल DIY होम रेमेडी। तो फिर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसे देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ आपके चेहरे पर अगर ये सभी समस्याएं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे से ये समस्याएं धीरे धीरे छूमंतर होने लगेगी। अगर आज की इस रेमेडी को आपने अपने फेस पर एक बार भी इस्तेमाल कर लिया तो आपके चेहरे पर जितनी भी समस्याएं हो, चाहे वो एक्ने के मार्क्स हो, चाहे आपके चेहरे पर पिंपल्स हो, चाहे झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, आपकी स्किन समय से पहले लटक चुकी हो, बुढ़ापा छलकने लगा हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगी अपने चेहरे पर तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगेगी और आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अपनी स्किन को आप खुद ही देखकर बोलोगे वाओ कमाल हो गया। और इस वाओ कमाल का रिजल्ट पाने के लिए आपको ना तो पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको मार्केट से महंगे महंगे कॉस्मेटिक लाकर अपने चेहरे पर लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इस होम रेमेडी में जो जो इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। आपको अपने घर पर बैठे हुए ही इस रेमेडी को बनाना है, अपने चेहरे पर लगाना है और ये सारे इंग्रेडिएंट आपको मिलने वाले हैं आपकी अपनी किचन के अंदर। तो हमारी आज की इस होम रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है ये फिटकरी। आप देख रहे होंगे, आपने इसको ज़रूर देखा होगा अपने घर में, आज नहीं तो पहले देखा होगा। क्योंकि जब हमारे जो दादा नाना थे वो जब शेविंग करते थे तो अपने फेस पर इसी को अप्लाई किया करते थे शेविंग करने के बाद। लेकिन आज इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गए हैं जिनको यूज करते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, लेकिन ये इतने कमाल का है, इसके कमाल आपको पता भी नहीं होंगे। अगर आप इसको अपने फेस पर यूज करेंगी तो तब आपको पता चलेगा कि ये छोटा सा प्रोडक्ट कितने कमाल का है। दोस्तों, फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये अगर हमारे चेहरे पर कील मुहासे हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं, उनको ये कम करता है। हमारे स्किन पर पड़ी है अगर झुर्रियाँ, उसको ये कम करता है। अगर स्किन समय से पहले लटक चुकी है तो इसको अगर हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये हमारे चेहरे में एक खिंचाव लाता है जिससे कि हमारी स्किन में टाइटनेस आती है और जो हमारा स्किन है वो चमकदार बनती है। जो हमारा ग्लो कहीं खो गया है उसको ये वापस दिलाता है। अगर किसी की जो स्किन है वो अनइवन हो चुकी है उसको इवन टोन करता है। अनइवन का मतलब होता है कि यहाँ से अलग कलर की है, इधर से अलग कलर की है। आपने देखा होगा कि किसी किसी की स्किन ऐसी ही होती है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर हम इस फिटकरी को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें तो ये जो समस्याएं हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जो हमारी स्किन है वो पहले से ज़्यादा चमकदार हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये फिटकरी बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उनको लगता है कि फिटकरी हमें सूट नहीं आएगी, वो इस रेमेडी को लगाने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर ले। ये बात मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ क्योंकि जब भी हम अपनी स्किन पर कुछ नया लगाने जाते हैं ना, किसी से हमने सुना और लगा लिया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमें किसी से सुनकर अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा लेना चाहिए। इससे पहले हमें एक पैच टेस्ट करना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हम अपनी स्किन पर लगाने जा रहे हैं वो हमें सूट भी करता है या नहीं। अगर उससे हमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो उसे हमें अपनी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी इंसान के मुंह से बदबू आती है, आपने देखा होगा कि किसी किसी की मुंह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो अगर वो अपनी इस स्मेल को दूर करना चाहता है तो आप एक गिलास पानी में लगभग 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए और उससे अपने मुंह में आप गरारे कीजिए। आपको पता होगा कैसे करते हैं। उसको करने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके मुंह की स्मेल है वो गायब होनी शुरू हो जाएगी।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कितना फ़ायदा हुआ। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का ये होम रेमेडी, ये DIY देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस DIY का मेन इंग्रेडिएंट है ये छोटा सा पत्थर जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। इसको एलम भी बोला जाता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। 2 से 5 रुपए का ये इतना सा पत्थर आता है, आप इसको ले लीजिए। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब हमें लेना है एक खाली बाउल और इसके अंदर हमें डालना है ये 1 चम्मच भरकर गाढ़ा दही। अब ये जो पत्थर मैंने लिया था ना फिटकरी का, इसका मैंने पाउडर बनाकर छान लिया है। तो इसका हम यूज करेंगे लगभग 1/4 चम्मच से भी कम, ये समझ लीजिए 3 से 4 पिंच मैंने ली है फिटकरी का पाउडर। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये इतना कमाल का इंग्रेडिएंट है दोस्तों हमारी स्किन के लिए, जब आप इसको लगाएंगे ना आपको खुद महसूस होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच भरकर शहद। ये तीनों चीज़ें जब हम मिलाकर अपने स्किन पर लगाते हैं ना तो आपको सच में वाव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही कमाल का ये हमारा पेस्ट बनने वाला है। तो ये इससे हम अपने जो फेस है सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं अपने फेस पर। तो इस पैक को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। फेस पर लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से साफ़ ज़रूर कर लें। तो इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे, कहीं पर भी हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको लगा देना है। आप चाहें तो इसको अपनी गर्दन पर भी लगा सकती हैं। और इसको पूरे फेस पर लगाने के बाद हमें इसको लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट तक इसको छेड़ेंगे नहीं। और 5 मिनट बाद दोस्तों मैं कमरे से बाहर आ गई थी क्योंकि वहाँ पर अच्छे से लाइट नहीं पड़ रही थी। मैं आपको अच्छे से इसका रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सूरज की रोशनी में बाहर आकर इस काम को कर रही हूँ। तो अब हमें अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लेनी है। गोल गोल हाथों को घुमाते हुए, ज़्यादा रगड़कर हाथों को नहीं चलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मसाज करनी है। ऐसा करने से जो ये पेस्ट हमने बनाया ना ये अच्छे से हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बस 2 मिनट तक ही हमें मसाज करनी है, ज़्यादा देर नहीं करनी है। और 2 मिनट मसाज करने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैं अपने फेस को वॉश कर कर आ चुकी हूँ और एक ही बार में ये देखिए आप रिजल्ट देखिए, सच में वाव वाव रिजल्ट मिलेंगे आपको इसको लगाने के बाद। मैं इसलिए बाहर आकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसके हमें कितने कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अब हमें वापस से एक बाउल लेना है, इसके अंदर वापस से हमें 1 चम्मच भरकर गाढ़ा दही डाल देना है। अब ये फिटकरी का पाउडर है, लगभग 3 से 4 पिंच वापस से मैंने फिटकरी का पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच से भी कम मैंने ली है ये कस्तूरी हल्दी। आप घर वाली हल्दी का यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपके पास ये हल्दी ना हो, आप घर की हल्दी ही यूज कर रहे हो तो बस 1 से 2 पिंच ही आप हल्दी का यूज करें क्योंकि वो हमारी स्किन को काला कर देती है। अब मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर आटा, गेहूँ का आटा है जो हम घर में रोटी के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है ग्लिसरीन, तो 1 चम्मच भरकर ग्लिसरीन को डाल देंगे। ग्लिसरीन जो वातावरण होता है उससे भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करती है। अब साथ ही में 1 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है शहद। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे, बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपका पेस्ट ना बन रहा हो, आपको लगे थोड़ा सूखा सूखा है, तो इसमें थोड़ी सी दही की मात्रा और मिला ले। दही जितना खट्टा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारी स्किन के लिए। तो अच्छे से मिलाकर हमें इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इस पेस्ट के अंदर हमने सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि हमारी फेस के लिए वरदान है। ये हमने एक बहुत ही बढ़िया पैक बनाकर तैयार कर लिया है। इसको चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपने फेस पर हमें कैसे अप्लाई करना है। तो फेस को तो मैंने अच्छे से धुल ही लिया था जब मैंने पैक लगाया था मसाज करने के बाद। अब ये जो पैक हमने दूसरा बनाया है इसको अच्छे से मिलाएंगे और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। इसको भी आप अपनी गर्दन पर भी लगा सकती हैं। अच्छे से इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है लगभग 20 मिनट तक। और ये जो पैक है ना ये पूरे तरीके से हमारे फेस पर ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन यूज की, तो ग्लिसरीन इसको अच्छे से सूखने नहीं देगी। तो आप टेंशन मत लेना, बस इसको 20 मिनट ही हमें अपने फेस पर छोड़ना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सूखा भी नहीं है लेकिन हमें अपने फेस को वॉश कर देना है।
और ये लीजिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। यकीन मानिए इतना ज़्यादा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है ना, तो मुझे तो हो ही रहा है, लेकिन आपको देखकर भी पता चल रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बाहर आकर इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। बाय बाय।